राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त होने के विरोध में विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक नीमताल पर धरना प्रदर्शन और एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार एवं निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में जानी थी। उनका आरोप है कि भाजपा द्वारा तीसरा प्रत्याशी उतारने के बाद से ही पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई और दबाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नामांकन निरस्त करते समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, जिसके विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विदिशा में भी धरना और उपवास आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होना थी, जिसमें नामांकन दाखिल करने के बाद में 9 तारीख को फार्मों की जांच थी। कांग्रेस पार्टी से हमारी वरिष्ठ नेता सुश्री बहन मीनाक्षी नटराजन जी को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया था। उनके नामांकन फार्म की जांच में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनका फार्म निरस्त किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि किसी भी निर्वाचन के फार्म में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको तत्काल वहीं ठीक कराया जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि इसमें ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई बात करने का उनको समय दिया गया, ना उनको कुछ बताया गया और इसके बावजूद उनका फार्म निरस्त कर दिया गया। इस देश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान रचिता है, उन्होंने जो संविधान की रचना की थी उसमें सबको अधिकार दिया हुआ है। लोकतंत्र में ये पहली बार देखा गया है कि निर्वाचन जैसी स्वायत्त संस्था थी, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। इस पर विश्वास उठ चुका है। हम जैसे हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज 42-43 डिग्री टेम्परेचर में उपवास कर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हम इस लड़ाई को जन जन तक के आह्वान करेंगे और जन जन तक लेकर जाएंगे कि जब तक इस देश में लोकतंत्र बहाल नहीं होगा और लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज मौन धरना है। बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या की है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बहुत साफ था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था तीसरे उम्मीदवार के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उनने तीसरा उम्मीदवार जब खड़ा किया, ये बहुत साफ हो चुका था कि उनके अंदर बेईमानी आ गई है। तो उन्होंने प्लान 2 बनाए। पहला प्लान उनका था कि हमारे विधायकों को किसी तरीके से तोड़ा जाए। जब वो उस प्लान में अनसक्सेस हुए, असफल दिखाई दिए, जब उनको बाहर ले जाने की हमारी तैयारी थी, उसी वक्त उन्होंने प्लान 2 को एग्जीक्यूट किया और वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मीनाक्षी नटराजन जी के जो फॉर्म को निरस्त किया गया है, वह गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और अवैध रूप से किया गया है। ये पूरा प्रशासनिक और सरकार का जो दबाव था, उस दबाव के कारण इस फॉर्म को निरस्त करके अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने का जो उन्होंने राह प्रशस्त की, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा प्रजातंत्र मूल्यों की हत्या को लेकर बहुत पूरा देश दुखी है। इन सब बातों को लेकर आज ये मौन धरना आयोजित। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के हमारी नेता मीनाक्षी नटराजन जी का हाथ निरस्त किया है। निश्चित रूप से विगत कई वर्षों से राहुल गांधी जी इस चीज़ को पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को बताते आए कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। जो किसी भी प्रकार से कोई भी चुनाव हो उसको जो निष्पक्ष तरीके से संपन्न नहीं कराना चाहते, और आज उसकी वानगी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिली। तो मीनाक्षी नटराजन जी का जो फार्म है वो चुनाव आयोग से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त कराया है। इसी को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नगर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर एक दिवसीय मौन धरना आयोजित किया है और हम इस धरने के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसके विरोध स्वरूप आज हम धरने पर बैठे।